नमस्कार दोस्तों आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 6 करेंगे जो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसमें हम पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में जानेंगे कि तो आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की जो सतह है वो सभी जगह एक समान नहीं है। इस पे कहीं इसका भाग ऊंचा उठा हुआ है, कहीं नीचे धंसी हुई है, कहीं मैदान है, झील है, पर्वत है। तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। पृथ्वी की सतह सभी जगह है वो एक समान नहीं होती। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के स्थल रूप होते हैं। स्थल मंडल के कुछ भागों के नीचे तथा कुछ क्या होते हैं, कुछ भाग होते हैं, कुछ भागों के नीचे होते हैं और कुछ क्या होते हैं, समतल होते हैं। ये जो स्थल रूप जो बनते हैं वो दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। वे दो प्रक्रियाएं होती हैं, वो कौन सी होती हैं देखते हैं। एक है आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया के कारण क्या होता है, आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं क्या है, नीचे घुस जाती है। दूसरी जो बाह्य प्रक्रिया है वो स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं आती हैं, दो चीजें होती हैं, एक अपर्दन होता है और दूसरा क्या होता है, निक्षेपण होता है। अपर्दन के स्वरूप क्या होता है, जो कोई भी परत है, किसी भी भूमि का कटाव होता है या पत्थर है वो टूट करके या घिस करके अलग हो जाते हैं, वो घिसने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, अपर्दन होती है। और निक्षेपण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इनका जो निर्माण है वो दोबारा से होता है। जैसे कि जो नदियां हैं वो अपने साथ कंकड़ के विभिन्न प्रकार के साथ पत्थर लेकर के आती हैं, जिससे तटों का फिर से निर्माण हो जाता है। तो देखते हैं क्या है अपर्दन। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। आगे है निक्षेपण। जो निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका क्या होता, फिर से निर्माण होता है। जो ये दो प्रकार से होती हैं, एक तो बहते हुए जल, वायु या बर्फ के द्वारा होती हैं। विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। कौन से हैं वे तीन भाग, पर्वत, मैदान एवं पठार। जब भी हम पर्वतों का नाम लेते हैं, सुनते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है कि एक ऊंचा भूभाग, ऊंचा भूभाग का हमारे मन में बोध हो जाता है। तो उसको हम क्या होता है, जो आसपास का जो धरातल का जो अक्षेत्र होता है उससे 600 मीटर से अधिक ऊंचे भूभाग होते हैं, जो वो क्या कहलाते हैं, पर्वत कहलाते हैं। देखते हैं, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा और जो आधार होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की क्या है, नदियां होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। कुछ नदियों का स्रोत होता है वो बर्फ की जो पर्वतों पर जो जमी रहने वाली जो बर्फ होती है वही होता है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। यहाँ कृषि योग्य भूमि की क्या होती है, कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, श्रृंखला कहा जाता है। आगे है, ये कुछ पर्वतों के उदाहरण दे रहे हैं। हिमालय, एशिया का जो हिमालय जो पर्वत है, आल्प्स पर्वत यूरोप में है, एंडीज है दक्षिण अमेरिका का एक पर्वत है। पर्वत हैं ये भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वलित पर्वत, बरनसोस पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अब देखते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत होता है, ये क्या होता है, इसको दोस्तों मोरदार पर्वत भी कहा जाता है। वलित पर्वत जिनकी सतह होती है वो क्या होती है, उबड़ खाबड़ होती है, शिखर शंक्वाकार होता है। भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वो एक किसके समान है, जैसे एक उबला हुआ अंडा होता है उसके समान लगा लो। उसमें जैसे कहीं पर वो समतल होती है, कहीं पर उसमें दरारें सी होती हैं। वो जो दरारें वो जो है वो टूट करके क्या बन जाती हैं, धीरे धीरे परत बन जाती हैं। जैसे जैसे वो एक दूसरे से टकराती हैं
तो जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है तो उनकी टकराहट होती है, जो टकराहट से जो टकराहट वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, जिसे वलित पर्वत कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक मैचबॉक्स है, जैसे हमारा ये मैचबॉक्स है, इसको हम इस साइड से भी और इस साइड से भी, यहाँ से भी दबाव डालेंगे, ऐसे खिसकाएंगे तो क्या होगा कि इनकी ये आपस में पास में आएंगे ऐसे, और ये सिलवटे पर सॉरी ये पास में आएंगे और ये ऐसे सिलवटे पड़ती जाएंगी। ये सिलवटे पड़ने से क्या होगा, ये जो ऐसे ही जो परत होती हैं वो जब आपस में पास में आएंगी तो वो उनका जो टकराहट से जो भाग है वो टकराहट वाला ऊपर उठता जाएगा, जिससे क्या होगा, वलित पर्वत का निर्माण होगा। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है यहाँ पे, इसका ये नीचे से क्या होती है, उबड़ खाबड़ ऊपर क्या इसकी आकृति शंक्वाकार की बनती है। आगे देखते हैं बरसोंत पर्वत, ये क्या होते हैं। जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब किसका निर्माण होता है, तब बरसोंत पर्वतों का निर्माण होता है। जो ऊपर उठे हुए भाग हैं, जैसे ये पर्वत बना, जो ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, उत्खंड भ्रंश कहलाता है, और जो नीचे धंस जाता है उसको क्या कहते हैं, द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वोगेस पर्वत इस तरह के पर्वत के तंत्र के क्या है, उदाहरण है। ऊपर वाला उठा भाग क्या उत्खंड भ्रंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, द्रोणिका भ्रंश होता है। आगे है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फुरुजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पृथ्वी पर क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट है वो आकस्मिक है, वो आते रहते हैं। जो इस प्रकार की जो घटनाएं, आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं, इसके कारण क्या होता है, जिसके माध्यम से जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा, इसके माध्यम से क्या होगा, राख, लावा, गैस, धुआं, पत्थर आदि हैं वो क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। लावा है वो धरातल पर आने के लिए क्या बनाता है, एक छिद्र बनाता है, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। देखो ऐसे यहाँ पर लावा है और ये ठंडा होकर के क्या है, जम जाता है। राख, धूल, लावा ये सब करके जम करके एक शंक्वाकार बनाते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी विस्फोट की जो प्रक्रिया होती है वो दो रूपों में होती है। एक तो पृथ्वी के नीचे होती है, पृथ्वी के नीचे ही जो लावा है वो ठंडा होकर के जम जाता है। दूसरा होती है धरातल पर आकर के, जब धरातल पर आकर के लावा क्या होता है, ठंडा होकर के क्या हो जाता है, जम जाता है और विभिन्न प्रकार की भू आकृति का निर्माण करता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला जो तरल पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। जब ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं तो उससे विभिन्न प्रकार के धूल, कण, गैस, लावा ये निकलते हैं और यही करके जम करके क्या बना लेते हैं, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करते हैं। आगे देखो ये पर्वतों के क्या लाभ हैं। पर्वत जल के क्या होते हैं, संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत होता है वो क्या होता है, पर्वत होता है। पर्वतों में स्थित जो हिमानियाँ होती हैं वही क्या है, नदियों का स्रोत है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी, घाटियों, वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। आगे है सैलानियों के लिए, सैलानी क्या होती है, पर्यटक, पर्यटकों के लिए पर्वत का जो भाग होता है वो उपयुक्त स्थान होता है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। आगे है पठार। पठार है वो क्या होते हैं, देखो पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग मैज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक क्या होते हैं, किनारे होते हैं।
जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक है। पठार होते हैं वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। पठारों में खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है और जल विद्युत उत्पादन के लिए भी पठार होते हैं वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। चराहों के लिए भी पठार का जो जगह होती है वो उपयोगी होती है। पठार होते हैं वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनमें खनिजों की क्या होती है? प्रचुरता होती है। अफ्रीका का पठार हीरा और सोना की खान के लिए क्या है? खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार जो लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। आगे है मैदान। मैदान क्या है? समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। अधिकांश मैदान है वो नदियां उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। मैदान बहुत ही उपजाऊ होते हैं। या परिवहन के साधनों का है वो निर्माण करना वो आसान होता है। मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्या होते हैं? भाग होते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो कहाँ पर निवास करती है? मैदानों पर ही निवास करती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इनके क्या है? प्रमुख उदाहरण है। दोस्तों हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। कल हम इससे रिलेटेड है क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।